नमस्कार, पहुना.इन में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं जेके नायक। आज हम आपको एक ऐसी संस्था के फाउंडर से मिलाने जा रहे हैं जो देश में विलुप्त होती संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं विश्व स्तर पर ही। श्याम पांडे जी हमारे साथ हैं, IPAF के फाउंडर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहुना.इन में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक हैं उनको आप ये बताइए, IPAF आपको जो फाउंडर है आप, उसका उद्देश्य क्या है? IPF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल। ये जितने हमारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म हैं, लाइक क्लासिकल डांसेस हुए, फोक डांसेस हुए, ट्राइबल डांसेस हुए, सूफ़ी हुआ, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक हुआ, इसको प्रमोट और प्रिजर्व करने के लिए विश्व स्तर पे काम कर रही है। 5 वर्षों के अंदर में हम लोगों ने 150 प्रोग्राम कराए हैं, 150, और लद्दाख से लेकर त्रिवेंद्रम तक कराए हैं। तो ये सारे राज्यों की राजधानी में साल में एक बार प्रोग्राम कराती है। इसमें ऐसे विदेशों के भी नागरिक हिस्सा लेते हैं जो भारतीय कलाओं को प्रमोट करने में कार्य कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आपने कैसे की? कैसे आपको लगा कि जो भारतीय संस्कृति विलुप्त हो रही है उसे बचाया जाए? एक्चुअली रीजनल लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। लाइक कोई रायपुर में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, कोई प्रोग्राम बॉम्बे में हो रहा है। तो हमने जो ये स्टार्ट किया, ये एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो भारत के सभी राज्यों की राजधानियों में और अब 10 विदेश की राजधानियों में भी प्रोग्राम आयोजित करेंगे। और हम लोग एक लोकेशन जो स्टार्ट करते हैं, फिर वहाँ एज ए एनुअल फेस्टिवल ये प्रोग्राम होता है। तो एक कलाकार को ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म मिल पाते हैं और लगातार काम करने का मौका मिल पाता है। क्योंकि अभी जैसे इंडिया में हमारे प्रोग्राम 30 जगहों पे होते हैं, तो फिर जब विदेश में 8-10 लोकेशन ऐड हो जाएंगी, टोटल 40 प्रोग्राम 40 लोकेशन पे हो रहे होंगे। तो कोई कलाकार को अगर हमने एक साल में 5-6 जगहों पे मौका दिया, तो अगले साल हम निराश नहीं करते, उसकी वो लोकेशन चेंज कर देते हैं। इससे उसको लगातार काम मिलता रहता है। आज राजधानी रायपुर में आपके जो प्रोग्राम है उसके बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए। ये रायपुर का तीसरा प्रोग्राम है। बीच में कोविड में 2 साल नहीं हो पाया था। और इसमें 4 परफॉर्मेंसेस हैं। एक कथक की है, एक छाऊ डांस है जिसके आर्टिस्ट कोलंबिया से आए हुए हैं, और एक गज़ल की परफॉर्मेंस है, और एक यहाँ की यंग यूथ की परफॉर्मेंस है, ग्रुप की परफॉर्मेंस है। और ये चारों प्रोग्राम्स IPAF हमेशा आर्टिस्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट करने में बिलीव करता है। तो हम लोग हमेशा आर्टिस्ट को एक अच्छा मानदेय देते हैं जिससे कि वो इस कला में बने रह सकें। आपने बताया कि जो सभी स्टेट में प्रोग्राम होते हैं, तो इसमें कैसे कलाकारों का चयन कैसा होता है, कैसे भाग लेते हैं, वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसमें कोई भी कलाकार हमें अप्लाई कर सकता है। हम लोग कभी किसी से कोई फ़ीस चार्ज नहीं करते हैं, और मेरिट के बेसिस पे हम लोग उनको मौका देते हैं। अभी आपने कहा कि देश के अन्य देशों में भी आप कार्यक्रम करेंगे, तो भारतीय संस्कृति को अब विदेशों में भी एक अलग पहचान मिलेगी। हालांकि पहचान अभी भी है, लेकिन आपके माध्यम से एक और पहचान मिल सकती है इससे। बिल्कुल। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि हम लोग सेंट्रलाइज बॉडी हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके छत्तीसगढ़ में कोई एक आर्टिस्ट हैं, तो वो रायपुर में मान लीजिए उन्हें कोई प्रोग्राम देता है, वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक सिंगल संस्था उनको विदेश में भी प्रोग्राम देगी, वही संस्था उनको त्रिवेंद्रम में देगी, लद्दाख में देगी, इम्फाल में देगी। तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। तो इसी वजह से जो कलाकारों के पास में जो परफॉर्म करने का जो मौका है वो बहुत सीमित रहता है, और फिर वो सीमित उनकी कमाई भी हो जाती है। और इसकी वजह से ही फिर ये कलाएँ धीरे धीरे लोग छोड़ते जा रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग। तो ये चीज़ें ना हो, इसलिए हमने एक ये सेंट्रलाइज बॉडी बनाई है। और फिर अभी हम लोग धीरे धीरे जो 1 डे का फेस्टिवल है, इसको सारी जगहों पे 3 डे के फेस्टिवल में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर हम एक फेस्टिवल में ज़्यादा कलाकारों को मौका दे पाएंगे और ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे। सर, आप भारतीय संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं, तो इससे जो भारतीय गवर्नमेंट है, इससे कुछ आपको सहायता मिलती है? हाँ, हमको भारतीय गवर्नमेंट सहायता मिलती है, भारतीय गवर्नमेंट से मिलती है। और हमारी कंट्री के जो कई सारे लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे हमारे स्पॉन्सर्स हैं। तो हमें अच्छी सहायता मिलती है। आज रायपुर में आने वाले जो दिनों में है, कहाँ कहाँ आपके जो प्रोग्राम हो सकते हैं? रायपुर का जो ये इवेंट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है SCCL छत्तीसगढ़ का, वो सपोर्ट कर रहा है हमें। आने वाले प्रोग्राम भी 9-10 मार्च को, 2 दिन पहले हमारा त्रिवेंद्र में प्रोग्राम था। और फिर अभी इसी महीने में 31 तारीख को भुवनेश्वर में है। फिर अप्रैल में हम लोगों का कोलकाता में है, गैंगटॉक में है, और नागपुर में है।
तो इसी तरीके से ही चलता रहता है। तो आगे भी ये जो कार्यक्रम है आपके निरंतर जारी रहेंगे? हाँ, हर महीने में 3 प्रोग्राम होते ही होते हैं, तभी तो 30 प्रोग्राम आप साल में पूरे करेंगे, क्योंकि आपको ये 30 प्रोग्राम 10 महीने में करने होते हैं। अपने देश में लगभग 8 हफ्ते छुट्टियां रहती हैं। क्रिसमस का ईयर हफ्ता होता है, होली का हफ्ता, दिवाली का हफ्ता, न्यू ईयर का हफ्ता, तो ऐसे आप 8 हफ्ते निकाल दीजिए तो 10 हफ्ते ही एक्चुअली काम करने के लिए मिलते हैं। तो उन 10 हफ्तों में 30 प्रोग्राम करने होते हैं, तो हर 10 दिन में कहीं न कहीं प्रोग्राम हो रहा होता है। आज हमने बातचीत की श्याम पांडे जी से, जिन्होंने जो देश की संस्कृति को बचाने के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं और पूरे देश भर में इनके अलग अलग राजधानी जो है वहाँ प्रोग्राम होते हैं। अन्य खबरों के लिए बने रहिए पहुना.in न्यूज़ के साथ।